यार ये एक मूडी का चाल है, ये नवाज मूडी और इंडिया का चाल है। ये गवर्नमेंट को डराना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं तुम्हारे कानून तुम और जो तुम करोगे हमारे लीडर से हमें परवाह नहीं है। नमस्कार, जय श्री राम। मेरी मातृभूमि चैनल पर आप सबका स्वागत है। कल 20 सितंबर 2020 को पाकिस्तान की अपोजिशन पार्टीज ने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस यानी एपीसी का आयोजन किया था, जिसमें पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, जो पनामा केस में मुख्य आरोपी है और जो फिलहाल लंदन में इलाज के लिए गए हुए हैं, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भाग लिया और भाषण भी किया। इस कॉन्फ्रेंस में उनके भाग लेने के कारण पाकिस्तानी पॉलिटिकल सर्कल में काफ़ी उत्सुकता भी थी और कई लोग नाराज़ भी थे। मगर सबसे आश्चर्य वाली बात ये थी कि कुछ लोगों का यह आरोप था कि नवाज शरीफ का इस कॉन्फ्रेंस में भाग लेना ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की चाल है। तो पाकिस्तानी एनालिस्ट जफर हिलाली और इमरान याकूब खान इस विषय में क्या कहते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। नाज़रीन, हमने देखा है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां साहब काफ़ी एक्टिव हो गए हैं। पहले उनकी कुछ तस्वीर जारी की गई, फिर उसके बाद हमने ये देखा कि उनके मुख्तलिफ रहनुमाओं से पाकिस्तान में टेलीफोनिक राबते हुए। फिर हमने ये देखा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने उन्हें एपीसी में वीडियो लिंक के ज़रिए शिरकत की दावत दे दी, जो उन्होंने कबूल भी कर ली। और आज हमने ये भी देखा कि वो अचानक ट्विटर पर भी सरगर्म हो गए हैं और उन्होंने अपना ट्विटर अकाउंट बना लिया, जिसके फॉलोअर्स बड़ी तेज़ी से बढ़ते नज़र आ रहे हैं। पहला जो उन्होंने ट्वीट किया है वो दिया है, वोट को इज़्ज़त दो। और इमरान साहब, पहले मैं ज़रा नवाज शरीफ साहब की बात करना चाह रही हूँ। कल भी जैसे हमने बात की, उनके हवाले से एकदम बड़े वो माशाल्लाह एक्टिव हो गए हैं, जो कि अच्छी बात है। सेहतमंद होना अच्छी बात है, हम सब दुआगो थे उनके लिए कि वो सेहतमंद भी हो जाएं। लेकिन अब वो सियासत भी कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत को तो बुरा लग रहा है। वो तो कह रहे हैं भाई अगर ये खिताब करेंगे तो हम नशर भी नहीं करने देंगे। कोई मफरूर और कोई मुजरिम बंदा यूँ आके ये नहीं है कि पाकिस्तानी सियासत में खिताब करता फिरे और नेशनल टीवी पे चले। यार बात ये है कि ये जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये इसमें से को बहुत बड़ा फैसला तो नहीं निकलेगा। हाँ जी, मैं इधर ही आ रहा हूँ। ये क्या है, मियाँ साहब ने बुनियादी तौर पे आप देखें, जब वो इनकी तस्वीरें आती थी, मैं क्या कहता था कि ये इमरान खान को मैसेज है इमरान खान के लिए, और मुंह चढ़ाते हैं। उन्होंने कहा लो देख लो मैं आ रहे आज। अब ये जो तकरीर है वर्चुअल, ये भी जब उन्होंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने उनसे रब्ता किया तो उसके बाद उन्होंने ये जो फैसला किया है, तो ये एकदम से ट्विटर अकाउंट भी नहीं बन गया। ये भी सारी प्लानिंग थी और पूरे प्लान के मुताबिक वो कर रहे हैं। असल में वो मुंह चढ़ाएंगे हुकूमत को कल जब वो तकरीर करेंगे। और आप मुझे बताएं आप कैसे रोक सकते हैं? या तो आप अदालत से एक फ़ैसला लें हैं कि जनाब उनकी तकरीर को नशर ना किया जाए। अगर नवाज शरीफ की तकरीर पहले भी दिखाई जा सकती है, अगर उनकी मीडिया टॉक दिखाई जा सकती है, अगर उनके टिकट सिलाए जा सकते हैं, तो अभी उनकी तकरीर पे कौन सी ऐसी वो बात होगी क्या? इसलिए या तो अदालत से आप ले आएँ, जैसे माजी में मिसाल है कि MQM के लीडर की आपने अदालत से ले लिया है कि जी इनके ना दिखाएं। उसी तरह या तो आप नवाज शरीफ के हवाले से एक ले आए ऐसा फैसला, हुक्म ले आए। अगर नहीं है तो आप उनको रोक नहीं सकते, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब वो बात करेंगे तो इससे कम से कम सरदारी साहब के और नवाज शरीफ के खिताब करने से इसकी एक वैल्यू बढ़ेगी। इसका आप देखें कि जो वजन में इजाफा होगा और लोग इस पे जरा ज्यादा तवज्जो करें। और यही वजह है कि आप देखेंगे पहले भी एपीसी तो काफ़ी सारी हुई हैं, लेकिन इसको ज़्यादा अब संजीदगी से लिया जा रहा है कि इसमें ज़ाहिर बड़े लीडरान खिताब करें। लेकिन जो आपने पॉइंट उठाया है, हिलाली साहब यकीनन उस पर कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उनसे ज़रूर राय लूँगी। और आप मुझे बताएं कि पेमरा एक ही इंस्टीट्यूशन है जो पाकिस्तान में बैन कर सकती है, किसी को कहने के बारे में उसको रोक सकती है, मगर कोई रीजंस चाहिए। क्या वो समझती है कि फितनाबाजी होगा, क्या पब्लिक डिस्कॉर्ड होगा, टेररिज्म होगा? अगर ऐसे चीज़ें नहीं हैं तो फिर माफ़ करिए उनको रोक नहीं सकते। और अगर आप समझते हैं उनको रोक सकते हैं तो मुझे किधर लिखा हुआ है?
एक अब्सकॉन्डर और कॉन्विक्ट होना काफ़ी नहीं है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारे कानून में ऐसा कुछ लिखा नहीं है, अनलेस मिसाल के तौर पे अल्ताफ हुसैन, अब अल्ताफ हुसैन पे बैन इसलिए लगा हुआ है कि वो बार बार जब बोलता है तो उसका एक ही कॉल होता है कि पाकिस्तान को ख़त्म करो, पाकिस्तान को रद्द करो, और पब्लिक डिस्कॉर्ड क्रिएट करता है। ही हैज़ बीन प्रूव्ड टू डन इट। तो मेरे ख्याल में नवाज शरीफ एक पॉलिटिकल लीडर अभी तक है, बहुत सारे लोग कहेंगे बड़ी अफसोस है, मगर है। तो अब आप सवाल कहें कि ये ऑपोजिशन का मकसद क्या है? मकसद ऑपोजिशन का ये है, माफ़ करिए, ये गवर्नमेंट को डराना चाहते हैं। ये गवर्नमेंट को, माफ़ करिए, ऐसा लफ्ज़ शायद ना इस्तेमाल करना चाहिए, मगर एक लिहाज से मैं समझता हूँ इनको ब्लैकमेल करना चाहते हैं। वो बताना चाहते हैं तुम्हारे कानून, तुम और जो तुम करोगे हमारे लीडर से हमें परवाह नहीं है। और शायद इस्तीफा भी दे दे वो ऑपोजिशन। ये भी उनका आखिरी एक चाल हो सकता है। और देखिए, अभी से लोग बात करने और वो चीज़ें कहने लग गए हैं जो काफ़ी डैमेजिंग है। मिसाल के तौर पे मुझे किसी ने कहा कि यार ये एक मूडी का चाल है, ये नवाज और मूडी का चाल है, ये नवाज, मूडी और इंडिया का चाल है, ये दे हैव अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर ईच अदर। तो बहुत सारे ऐसी चीजें निकल रही हैं। ठीक, मगर हिलाली साहब, इस पे मैं आपसे जरूर, अब तक एक चीज, हाँ जरूर नहीं तो आपको, आई एक्सपेक्ट यू टू डिफेंड हिम भाई। अगर आप पाकिस्तान, हमारा क्या डिस्कशन होगा? हिलाली साहब, पाकिस्तान में सबसे आसान काम ये है, सबसे आसान काम ये है कि आप किसी पे ये इल्जाम लगा दें कि ये तो मोदी का यार है, ये तो इंडिया का यार है। बात सुने, ये ऐसी बातें छोड़ दें, ये कोई ऐसी बात नहीं है। वो 3 दफा इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर रहा है, उसमें 1001 खराबी होगी, लेकिन आप ये तो नहीं है कि हमारे तमाम इदारे और रियासत है पाकिस्तान सोई तो नहीं हुई कि पाकिस्तान के दुश्मन को 3 दफा वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म इलेक्ट होने दे और यहाँ रहने दे। ऐसी बात नहीं है। अच्छा, मैं वापस आ जाता हूँ। हिलाली साहब जो फरमा रहे थे, इमरान साहब, बात असल ये है, एक आपको मैं समझाना चाहता हूँ सर, कि आपको पता है कि बेनज़ीर भुट्टो जब पावर में थी और जब राजीव गांधी पाकिस्तान आ रहा था, तो सुना है कि उस वक्त कोई ऐसे रोड के साइंस थे जो निकाले गए थे या बदले गए थे, और उससे किसने वो किया था वो भी हमें पता है, मगर उससे फैसला ये हो गया कि ये गद्दार है। आप समझ गए कौन? बीबी गद्दार है। इस बीबी, और कितने दफ़े कहा गया है कि एतजाज़ एहसन ने उनके कहने पे हिंदुस्तानियों के वो सिख टेररिस्ट के लिस्ट दिए और ये सब। देखिए, मैं आई डोंट मीन दैट। नवाज शरीफ जब पावर में था तो हिंदुस्तान के साथ जो उसकी रवैया थी, जिस किस्म की उसकी रिलेशनशिप थी, अब आप मानेंगे ना कि एक पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, सबसे बड़ा हिंदू बिगट हिंदुस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है, उसको वो अपने पोते के शादी पे दावत देना, मैं तो समझता हूँ कि अगर भी उसको कोई और मकसद था और अच्छा मकसद था, मेरा ख्याल है कि अनवाइज था, इसलिए कि ऐसा हिलाली साहब, आपने खुद बीबी के साथ सर्व किया, आपका बड़ा गहरा ताल्लुक था, क्या वो गद्दार थी? बिल्कुल नहीं थी। उन्होंने इस मुल्क के लिए जान दे दी, अपनी शहीद होगी बेचारी। बात ये, मेरी गुजारिश सुन लें, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ सर, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं जाती तौर पे समझता हूँ हमें अब इस तरह की सियासत से बाहर आना चाहिए। इमरान खान साहब हो, नवाज शरीफ हो या बेनज़ीर भुट्टो, किसी को भी एकदम से ऐसे गद्दार डिक्लेयर नहीं कर देना चाहिए। हम ये कह सकते हैं कि पॉलिसी से इख्तिलाफ है, अनवाइज फैसला है। यहाँ पे हमारे यहाँ 2 काम सबसे आसान है, एक किसी को गद्दार करार देना, दूसरा किसी को काफिर करार देना। हालांकि ये दोनों इतनी चीजें एक्सट्रीमिज्म की हैं कि इससे नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे अब थोड़ा सा आप लोग मौका दें, क्योंकि अब बात और एक साथ एक और मशवरा
एक और मशवरा आप अपने अवाम को दे दें, जो आपका जो पहला मशवरा है, ठीक है, आसानी से ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। एक और मशवरा हमारे हुक्मरान को दें, और वो ये है, जब आप समझते हैं और पता है आपको कि हमारे लोगों के फीलिंग्स हिंदुस्तान के बारे में क्या है, और ख़ास तौर वो लीडर जो मुसलमानों के साथ ज़्यादती करता है, बेइंतहा ज़्यादती करता है, जो आज हो रहा है हिंदुस्तान में, उसके साथ आपको रिलेशनशिप रखना है तो थोड़ा सा आर्म लेंथ पे रखें, इसलिए नहीं सॉफ्ट कॉर्नर नजर नहीं आना चाहिए। बिल्कुल, सोचा जाएगा। बिल्कुल।